नमस्कार आदाब साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों मैं आज इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस कुछ करने के लिए आया हूं। ये बहुत संवेदनशील विषय है और इस समय पूरे विश्व में ये चर्चा चल रही है। साथियों, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे उस दौरान में हम कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए मूवीज़ देखते थे। तो एक बार एक हॉलीवुड मूवीज़ हम लोगों ने देखा था। सौ आई थिंक नाम था उसका। और उस जो मूवी था उसका थीम ये हुआ करता था कि दुनिया भर के जितने भी हाईली एजुकेटेड और बहुत बिजी या बहुत अच्छी रेपुटेड लोग हैं, वो अपनी लाइफ से हटकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी थकान को, अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ख़ास जगह पे जाया करते थे। और वहाँ पर वो कुछ इस तरह का नया कुछ करने का प्रयास करते थे, जिसमें जो नई एक्टिविटीज़ में क्या था कि वहाँ पूरी दुनिया से लोगों को अगवा करके किडनैप कर कर लाया जाता था। और वो उन लोगों को अलग अलग चैम्बर्स में रखते थे और उनका उनके उनको जो उनके साथ करने में उनको इंटरेस्ट आता है वो करते थे। किसी को हाथ काटने में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को उसके पैर काटने में इंटरेस्ट आता है, किसी को गर्दन काटने में इंटरेस्ट आ रहा है। जिसका जो 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 अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता था वो निकालते थे। और अलग अलग चैम्बर्स होते थे, उसमें पूरी दुनिया से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस, अलग अलग फील्ड के लोग हुआ करते थे। आई थिंक ये साइकोलॉजी में इसको बोला जाता है कि फ्रस्ट्रेशन निकालना अपनी अपनी किसी भी बात की। तो हम लोग वो मूवी देखते थे और कभी ऐसा सोचा नहीं था। यही सोचे थे कि इट इज़ जस्ट अ मूवी। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, ये गलत चीज़ें हैं। लेकिन अभी इतने सालों के बाद एक राज खुला है। आप लोगों को पता होगा, एपिस्टीन फाइल खुली है। हम लोग एपिस्टीन का भी ये जो है पहले सुने थे, बहुत पहले सुना करते थे। लेकिन इतना कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर, क्योंकि पढ़ाई से ही इतना ज़्यादा फुर्सत नहीं होता था। लेकिन अभी ये जो खुला है तो अचानक से मुझे ये सारी चीज़ें याद आई कि हम लोग इस तरह से देखा करते थे और वहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही होता था। एपिस्टीन फाइल में बहुत सारे चीज़ें जो है खुलासे हो रहे हैं, रोज़ डेली कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है। और एक बहुत कई लाख पेजेस में ये बहुत सारे कई हज़ार वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें और विचलित करने वाली चीज़ें पता चल रही हैं। 2020 में कोरोना आया। अब एपिस्टीन से पता चल रहा है, इस फाइल के खुलने से, कि वो कोरोना मैनेज था, प्री प्लान्ड था, उसको लाया गया। वो आया नहीं महामारी, वो लाई गई दुनिया की आबादी को कम करने के लिए। और वैक्सीन आबादी उससे पहले बनाई जा चुकी थी पहले से। और वहाँ जो नाबालिग छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 11-12 साल की, 15 साल की, 17 साल तक की, उनके साथ जो इनह्यूमन काम हुआ करते थे। और वो मैं खुलकर यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ कि उनके साथ क्या क्या कुकृत्य हुआ करता था वहाँ। और उसमें ये सारे लोग जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, ये सारे लोग शामिल होते थे। और दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उस समय के नेता, उस समय के ब्यूरोक्रेट्स, बहुत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं इसमें। दोस्तों, ये अत्यंत विचलित करने वाली चीज़ है जो हम लोगों को आज पता चल रही है, इस समय लोगों को पता चल रही है। और पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। और इसी के लगे हाथों ये भी पता चल रहा है कि मैकडी जैसी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जो दुनिया के कई देशों में जिसका विस्तार है, जिसका बर्गर बहुत फेमस है, कि वहाँ उसमें भी जो है ह्यूमन फ्लैश जो है, मानव मीट का जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है बनाने में बर्गर्स को, क्योंकि वहाँ नॉन वेज टिक्की वगैरह में भी हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं। दिल्ली में ही अभी जनवरी के पहले 15 दिनों में ही 823 लोग गायब हो गए। ये बड़ी घटना है दोस्तों, बहुत चिंताजनक चीज़ें हैं। और
और इसी क्रम में मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इस एपिस्टीन फाइल में दुनिया के बड़े बड़े लोग तो एक्सपोज हुए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं वो एक्सपोज हुए हैं कि वो भी वहाँ जाते थे, उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इनह्यूमन काम करते थे, और बच्चियाँ चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि एपिस्टीन ने जो अपना आइलैंड बनाया हुआ है वो आबादियों से काफ़ी दूर है, और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और टाइट सिक्योरिटी रहता है, तो वहाँ किसी के सुनने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो खुले हैं, खुलासे हुए हैं, इसमें बड़े दुख की बात यह भी है कि हमारे पीएम का भी नाम इसमें शामिल है, 30 बार नाम आया है ना। जो साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, उनका भी नाम आया है। ये अत्यंत विचलित करने वाली खबर है, और अभी इसमें और लगातार खुलासे दिन पर दिन हो ही रहे हैं, नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। कोरोना का पता चला है, यानी कि जो हार्ट अटैक्स जो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है, ये आए नहीं हैं, ये उसी वैक्सीन के ज़रिए जो है ये लाए गए हैं आबादी को कम करने का। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब त्रासदी है। आप सोचिए कि एक आम आदमी अपना जीवन चलाने के लिए किस तरीके से कार्य करता है, और वो लोग जिन्हें वो जिम्मेदार समझता है अपने सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए सोचकर उनके साथ विश्वास करता है। वैक्सीन हज़ारों लोगों ने विश्वास के साथ लगवाई, लेकिन आज वही वैक्सीन जो है पता चल रहा है कि वो सब प्री प्लान था, और उसमें आबादी को कम करने के लिए सब किया गया था। तो वैक्सीन जिन्होंने लिया उनके लिए बता दूं कि उन्हें बहुत ज़्यादा आराम या बहुत ज़्यादा मेहनत से बचना चाहिए, और अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहें वो लोग, ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, और वो थोड़ा जो है सरवाइव कर सकें। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ढल भी जाएंगे, लेकिन मेन इसमें आ रहा है वैक्सीन का ही रोल। बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत तरह की, जिन्हें हार्ट अटैक्स नहीं आ रहे हैं तो गंभीर तरह की बीमारियां उनको हो रही हैं। इसके अलावा एक और नई चीज़ इसमें वैक्सीन में पता चलती है कि वैक्सीन में कुछ इस तरह की चीज़ें मिलाई गई कि जिससे व्यक्ति नपुंसक बन सकता है। तो ये भी एक बड़ा समस्या है। तो साथियों, दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी घटना है, और एपिस्टीन फाइल में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आप लोगों को बड़ा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं, और जिस तरह से इस तरह की ये फाइल लगातार खुल रही है, विरोध चल रहा है। अमेरिका में बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, कल भी और आज भी वहाँ ट्रम्प टावर के पास जाकर लोगों ने विरोध किया, मैगडीज तमाम पे अटैक किया, और तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और यूं ही सरकार या किसी की बातों में को अंधे होकर मत फॉलो करिए, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे गवर्नमेंट हो। उसको थोड़ा सा जांचिए, परखिए, समझिए, जागरूक बनिए। एक जागरूक नागरिक होना बहुत आवश्यक है। अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्ब करिए, अपना समझदारी दिखाइए। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरह ही आप लोगों को थोड़ा सा अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ेगा। दौर बहुत ख़राब है, और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ये जब हमारे यहाँ पे खुद अपने नेता ही फंसे हैं, तो हम दूसरे की क्या ही कुछ कह सकते हैं। वो जिन पर लाखों करोड़ों लोग विश्वास करते हैं कि सरकार पे तो करना ही पड़ता है, लेकिन सरकार ही अगर इस तरह के काम करने लगें तो आप सोचिए क्या हो सकता है समाज का और देश का। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें निकल कर आई हैं। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और अवेयर रहें, जानकारियाँ हासिल करें, अपना अपना परिवार का ख्याल रखें। बस यही मुझे कहना था। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।